हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। अपन जनरल एग्रीकल्चर का जो आज टॉपिक लेके आए हैं उसमें लेके आए हैं जो आपकी विभिन्न जो क्रॉप्स हैं, विभिन्न जो फसलें हैं, उनमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या है, या उसमें ऑयल कंटेंट है, तेल का परसेंटेज है, या प्रोटीन कंटेंट है, या उनकी कौन कौन सी फास्ट हाइब्रिड वेराइटीज़ है, उनके बारे में डिस्कशन जो है एक समरी के रूप में अपन यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण जो अपनी क्रॉप्स है उनके क्रोमोसोम नंबर उसमें कितने होते हैं, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2n कितने होते हैं। तो जैसे 2n 14 जो होते हैं ये किस में होते हैं, गुलाब, रोज के अंदर, देन मटर, देन राई, जो बार्ले एंड बाजरा। इसमें से गुलाब वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन 2n ये जो होता है मेज के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अलावा ज्वार के अंदर भी 2n होते हैं। देन 2n ये टोमेटो के अंदर टमाटर, बैंगन, मिर्च और चावल, ये इन सभी में इंपॉर्टेंट है। टमाटर का केस भी आता है एग्जाम में, बैंगन, मिर्च और चावल का केस भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद 2n 28 ये होते हैं आंवला के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। देन 2n 40 ये जो होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 40 वाला सोयाबीन के अंदर, मूंगफली के अंदर और आम के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम नंबर 2n 40 होते हैं, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देन 2n 42 जो गेहूं के अंदर टिटिकम एस्टिवम के अंदर होते हैं, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। देन द 2n 48 ये होते हैं आलू के अंदर, पोटैटो के अंदर, देन टोबैको के अंदर, देन बेर के अंदर ये होते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं जो अपन ने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द फसलों के उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस जो है वह क्या है। वैसे ओरिजिन प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है वह वेविलोव के द्वारा दिया गया था। सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है क्रॉप्स के बारे में वेविलोव ने दिया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करते हैं, सबसे पहले आता है वीट या गेहूं की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस दक्षिणी पश्चिमी एशिया या साउथ वेस्ट एशिया माना गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यही ओरिजिन प्लेस जो है आपके चना, चिकपी का भी ओरिजिन प्लेस यही है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया या साउथ वेस्ट एशिया। अर्थात गेहूं आपका वीट का एंड आपके चिकपी का जो ओरिजिन प्लेस है वह सेम है, साउथ वेस्ट एशिया, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। देन द चावल या राइस की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस इंडो बर्मा, भारत बर्मा है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, अपन गन्ने की बात करें तो भारत या न्यू गिनिया जो है इसका ओरिजिन प्लेस माना गया है, उत्पत्ति स्थान माना गया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन मक्का की बात करें तो मक्का का ओरिजिन प्लेस जो है वह मैक्सिको है, जो आपको पता होना चाहिए। देन तंबाकू की बात करें, टोबैको की, तो इसका है सेंट्रल अमेरिका, इसका ओरिजिन प्लेस जो है माना गया है। देन पोटैटो आलू की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस जो है साउथ अमेरिका या पेरू जो है इसका ओरिजिन प्लेस माना गया है। देन ग्राउंडनट काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राउंडनट का एग्जाम के में आता है इसका क्वेश्चन, इसका ओरिजिन प्लेस जो है ब्राजील है, जो आपको पता होना चाहिए। देन सोयाबीन और मस्टर्ड और चाय की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस जो है चाइना माना गया है। देन इन केस ऑफ द कॉटन, ब्रिंजल, मूंग, उर्द, इनका सभी का ओरिजिन प्लेस इंडिया माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका बाजरा, सोरगम, अरहर और यू कैन से द काउपी, इनका जो ओरिजिन प्लेस माना गया है वह अफ्रीका माना गया है, जो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो जो स्टार लगाए हैं वो एटलीस्ट ओरिजिन प्लेस आपको उस क्रॉप का पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपके सामने कि क्रॉप्स की फैमिलीज क्या है, उनका कुल क्या है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले कैस्टर, रतनजोत और आंवला, जिसकी फैमिली है U4BAC, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद फेनल, कैरट, कोरिएंडर एंड क्यूमीन, इसकी फैमिली अम्बेलिफेरी, जिसे एपीएसी के नाम से और भी जानते हैं, जो भी आपको पता होना चाहिए। अम्बेलिफेरी का दूसरा नाम एपीएसी है। देन द जूट एंड फालसा, इसकी फैमिली है टीलिएसी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देन द सनफ्लावर और सेफ फ्लावर की फैमिली कंपोजिटी, दैट इज आल्सो नोन एज द एस्ट्रेसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन बात करते हैं अपन टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल एंड चिली, इनकी जो फैमिली है वह सोलेनेसी है,
जो भी आपको मालूम होना चाहिए। देन बात करते हैं अपन कॉटन एंड ओकरा की, इसकी फैमिली है आपकी मालवेसी, जो भी आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं सरसों, रेडिश, टर्निप और केबेज एंड कॉलीफ्लावर, इसकी फैमिली क्रूसीफेरी, और क्रूसीफेरी का दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी के नाम से भी इसे अपन जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आता है आपका सुगर बीट, इसकी जो फैमिली है आपकी कॉर्नमोन वुलेसी है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द सीसेम, सीसेम काफी आता है एग्जाम में, इसकी फैमिली पेडिलिएसी है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द फेनुग्रीक और ऑल पल्सेस, लूसन और बरसीम की जो फैमिली है वह आपकी लेग्यूमिनेसी है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आता है कि भाई प्रोटीन कंटेंट, सीरियल्स के अंदर जो होता है प्रोटीन कंटेंट कितना होता है। तो बेसिकली अगर अपन एवरेज देखें तो सीरियल्स के अंदर प्रोटीन कंटेंट जो होता है 10% के आसपास होता है, एक्सेप्ट द राइस। चावल के अलावा जो सामान्य जो सीरियल्स है, अनाज है, उसमें 10% प्रोटीन होती है, और चावल में जो होती है 6 से 7% के आसपास औसतन प्रोटीन मानी गई है। बात करें राइस की, इसमें 6 to 7% प्रोटीन होती है, और राइस जो कि ओराइजा सेटाइवा के नाम से जाना जाता है, इसकी प्रोटीन कहलाती है ओराइजीन, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द मेज, मेज के अंदर एवरेज 10% होती है, और इसकी प्रोटीन को अपन जीन कहते हैं, और आपको पता होना चाहिए इसकी प्रोटीन में 2 प्रकार के एमिनो एसिड जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, इट मींस द ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जो होते हैं डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए इसकी प्रोटीन की क्वालिटी जो होती है वह बहुत ही लो होती है। इसी वजह से HQPM का जो है इवोल्यूशन हुआ था, वो भी आपको पता होना चाहिए। देन बाजरे की बात करें 11 to 12% के आसपास इसमें प्रोटीन होती है। देन बार्ले जो की बात करें इसमें 11.5, इसकी प्रोटीन को अपन होर्डिन कहते हैं, क्योंकि इसका नाम होर्डियम वल्गेर है, उसी से होर्डिन पड़ा है। देन व्हीट में 11 to 12% के आसपास होती है, जिसे अपन ग्लूटेन के नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जो चपाती की गुणवत्ता भी इस पे ऊपर निर्भर करती है। और मैक्सिमम एक गेहूं की वेराइटी है, व्हीट की वेराइटी है, दैट इज द मालविका, जिसमें 16% प्रोटीन होती है, जो भी आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन द प्रोटीन कंटेंट इन द ऑयल सीड, ऑयल सीड के अंदर, तिलहनी फसलों के अंदर प्रोटीन जो होता है कितना % पाया जाता है। सोयाबीन, सोयाबीन जो आप जानते हो एज अ ऑयल सीड क्रॉप है, लेकिन इसके अंदर जो है प्रोटीन जो होती है वह आपकी 40% होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, और इसलिए इसे अपन बोनलेस मीट यानी हड्डी रहित मांस के रूप में भी जानते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के अंदर 26% जो है प्रोटीन पाई जाती है। देन सीसेम या तिल की बात करें तो इसके अंदर 18 to 20% जो होती है प्रोटीन होती है। लिनसीड, अलसी की बात करें तो इसमें 36% जो होती है प्रोटीन होती है। देन सेफ्लोवर की बात करें इसमें 40 to 45% जो होती है प्रोटीन होती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका सोयाबीन है, देन आपका ग्राउंडनट है। ये 2 केसेस में प्रोटीन परसेंटेज आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन द नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन कंटेंट इन द पल्सेस, दलहनी फसलों में प्रोटीन जो होती है कितने प्रतिशत होती है, तो इसमें सबसे पहले ग्राम और चिकपी चना की बात करें तो इसमें 21.1% प्रोटीन होती है। देन पी मटर की बात करें तो इसमें 22.5% जो होती है प्रोटीन होती है। देन चौला काउपी की बात करें इसमें 23.4% प्रोटीन होती है। देन उड़द ब्लैक ग्राम की बात करें तो इसमें 24% के आसपास प्रोटीन होती है। देन मूंग ग्रीन ग्राम की बात करें तो इसमें 25% प्रोटीन होती है। इन केस ऑफ द लेंटिल और मसूर 25%, एंड इन केस ऑफ द पिजन और पिजन पी और अरहर इस केस में जो होती है एवरेज 23% जो होती है प्रोटीन होती है। अब इसमें से कौन कौन सा केस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट इज अ चिकपी, ग्राम का आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। देन आपको ब्लैक ग्राम उड़द का पता होना जरूरी है। देन मूंग आपका ग्रीन ग्राम का आपका पता होना बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इन तीनों के अंदर जो है प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है। और इवन आप जानते हो पल्सेस जो होती है, दालें जो होती है वो स्पेशली प्रोटीन के लिए ही जानी जाती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन ही जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देन नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं ऑयल कंटेंट ऑफ द क्रॉप्स, फसलों में तेल की मात्रा कितना क्या परसेंटेज होती है। तो सबसे पहले आता है नारियल, कोकोनट की बात करें तो इसमें 60% जो होता है ऑयल होता है, तेल होता है। देन सीसेम की बात करें, तिल की बात करें तो तिल में जो ऑयल कंटेंट होता है वो 46 to 52% के आसपास
जो है ऑयल कंटेंट होता है। देन इन केस ऑफ द मूंगफली ग्राउंडनट के केस में 44 to 50% जो होता है इसमें ऑयल कंटेंट होता है। देन अरंडी या कैस्टर की बात करें तो इसमें 45 to 55% जो होता है ऑयल कंटेंट होता है। देन सेफ्लोवर या कुसुम की बात करें तो इसमें 24 to 36% जो होता है ऑयल होता है। देन सोयाबीन की बात करें तो इसमें ऑयल कंटेंट जो होता है वह 20% के आसपास होता है। देन सरसों की बात करें तो सरसों में एवरेज औसत जो ऑयल कंटेंट होता है वह 33% होता है। और इन केस ऑफ द सूरजमुखी और सनफ्लावर दैट इज द 45 to 50% जो होता है इसमें ऑयल कंटेंट होता है। अब कौन कौन सी क्रॉप का जो ऑयल कंटेंट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस केस में आपको पता होना चाहिए। एक तो ग्राउंडनट का, मूंगफली का ऑयल कंटेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सोयाबीन का ऑयल कंटेंट इंपॉर्टेंट है। देन मस्टर्ड का इंपॉर्टेंट है। देन सनफ्लावर का। इन 4 क्रॉप का ऑयल कंटेंट आपको मालूम होना चाहिए, जो अक्सर एग्जामों के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आता है कि विभिन्न जो स्टेट हैं और उनकी जो सोइल है, उनकी सोइल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की जो है डेफिशिएंसी या एक्सिस वो न्यूट्रिएंट जो है सोइल के अंदर पाया जाता है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अपन कर्नाटका की बात करते हैं तो यहाँ की सोइल के अंदर जो है मैग्नीज की डेफिशिएंसी पाई गई है। अगर अपन वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ की सोइल के अंदर आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी पाई जाती है। अपन अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की सोइल के अंदर जो है जिंक की डेफिशिएंसी पाई गई है। जबकि अपन नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी पाई गई है। अपन तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ की सोइल के अंदर जो है आयरन की डेफिशिएंसी पाई गई है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य की सोइल के अंदर जो है अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी जो है सर्वाधिक पाई गई है। अब यहां पे एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। अगर आपको इस प्रकार से पूछ ले कि इंडियन सोइल के अंदर जो है मोस्ट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट जो होता है वह कौन सा होता है? मोस्ट डेफिशिएंट भारतीय मर्दाओं में सर्वाधिक कमी किस पोषक तत्व की होती है? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आपको यहां पे आंसर देना है कि भारत की मृदाओं में सबसे ज्यादा कमी जिस न्यूट्रिएंट की पाई गई है वह है आपका नाइट्रोजन। क्योंकि इंडियन सोइल में लगभग 99% सोइल के अंदर जो है आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। इसीलिए अपन कोई भी क्रॉप लेते हैं तो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का यूज अपन वहां पे अवश्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर यही सेम क्वेश्चन अगर आपको राजस्थान के केस में पूछा जाएगा, राजस्थान या किसी भी स्टेट के केस में अगर मेजर न्यूट्रिएंट के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर नाइट्रोजन ही जाएगा, क्योंकि 99% सोइल के अंदर जो है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। लेकिन राजस्थान के केस में अगर आपको पूछ ले कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व के केस में जो है सबसे ज्यादा डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो वो है जिंक, जो भी आपको पता होना चाहिए। और इवन अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट के केस में यही क्वेश्चन जो है आपको इंडिया के केस में पूछ ले कि भारतीय मृदाओं में किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की सर्वाधिक कमी है, तो उस केस में भी आपका आंसर जो जाएगा वह जिंक ही जाएगा। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि टेस्ट वेट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स महत्वपूर्ण फसलों का टेस्ट वेट कितना होता है। बेसिकली टेस्ट वेट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई टेस्ट वेट क्या होता है। तो टेस्ट वेट मीन्स द वेट ऑफ 1000 सीड्स, 1000 बीजों का बार, 1000 बीजों का जो बार होता है उसे अपन टेस्ट वेट कहते हैं। एक शब्द और आता है दैट इज द सीड इंडेक्स, बीज गुणांक। इट मीन्स द वेट ऑफ 100 सीड्स, 100 बीजों का जो बार होता है उसे अपन बीज गुणांक कहते हैं, और 1000 बीजों का जो बार होता है उसे अपन परीक्षण बार कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो टेस्ट वेट है नॉर्मली जो स्मॉलर सीड्स जो होते हैं उनके लिए टेस्ट वेट काम में लेते हैं, और जो सीड्स जो होते हैं ब्रॉडर होते हैं, बड़े सीड्स होते हैं, उनके लिए जो है सीड इंडेक्स टर्म काम में
ली जाती है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप का जो है यहाँ पे टेस्ट वेट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नॉर्मल राइस की बात करें तो उसका टेस्ट वेट जो होता है 25 ग्राम होता है 1000 सीड्स का। इनके शब्द बासमती राइस ये काफी हल्के होते हैं, दैट इज द 21 ग्राम इनका टेस्ट वेट होता है। देन अगर वीट की बात करें, गेहूं का जो टेस्ट वेट है वो 40 ग्राम है, जबकि गेहूं के अंदर एक वीट होता है दैट इज द कैनेरी ग्रास, जिसका टेस्ट वेट जो है 2 ग्राम माना गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन अपन कॉटन एंड अरहर की बात करते हैं तो इसका टेस्ट वेट 70 ग्राम है। देन फील्डपी की बात करें तो इसका टेस्ट वेट जो है 100 ग्राम है। देन अपन बात करें सरसों एंड मस्टर्ड, काफी भी छोटा होता है तो 3 से 5 ग्राम होता है। देन अपन बात करें सोरगम की तो इसका टेस्ट वेट जो होता है 25 to 30 ग्राम होता है। देन बाजरा, इसका भी सीड काफी छोटा होता है तो इसका टेस्ट वेट 5 से 7 ग्राम होता है। देन लिनसीड और सेफ्लोर का टेस्ट वेट जो होता है 10 ग्राम होता है, और लूसन का जो टेस्ट वेट होता है वह 2 से 4 ग्राम होता है। अब इसके अंदर देखना है किसका टेस्ट वेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, नॉर्मल राइस का टेस्ट वेट अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। देन बासमती राइस का भी टेस्ट वेट आपको पता होना चाहिए। देन वीट, गेहूं का टेस्ट वेट एज वेल एज द कैनेरी ग्रास का टेस्ट वेट जो है 2 ग्राम, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है बाजरा, बाजरे का टेस्ट वेट भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका टेस्ट वेट 5 से 7 ग्राम के बीच होता है। तो ये जो स्टार लगाए ये टेस्ट वेट तो आपको पता होना ही चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द क्रॉप, किसी भी फसल के अंदर कौन सा महत्वपूर्ण जो है सब्सटेंस जो है उस फसल के अंदर पाया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन के अंदर जो होता है गोइट्रोजन, गोइट्रोजन नाम का एलिमेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट वन बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है गोसीपोल पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। गोसीपोल वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोसीपोल जो है किसके अंदर पाया जाता है, तो गोसीपोल जो है कॉटन के अंदर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन अपन बात करें रिचका एंड महुआ की, लूसन एंड महुआ की, तो इसके अंदर जो होता है सेपोनिन होता है, और आपको पता हो तो महुआ में सेपोनिन होने की वजह से इसकी जो केक है उसको 2 महीने पहले खेत के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि वो डिग्रेड आसानी से नहीं हो पाती है। देन द सोरगम की बात करें तो सोरगम में इनिशियल कंडीशन के अंदर एसियन, धुरीन या प्रूसिक एसिड पाया जाता है, जो आपको पता हो तो इसी वजह से जो होता है सोरगम को इनिशियल कंडीशन के अंदर एनिमल्स को फीड नहीं कराया जाता है, क्योंकि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है पाया जाता है। ओट की बात करें, जय की बात करें तो इसके अंदर जो है नाइट्रेट पाया जाता है। देन अपन बाजरा और नेपियर ग्रास की बात करें तो इसमें जो है ऑक्जेलिक एसिड की प्रेजेंस होती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द लेथाइरस, लेथाइरस एक पल्स क्रॉप है और इसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वह न्यूरोटॉक्सिन लेथाइरोजन, जिसे BOAA, काफी इंपॉर्टेंट है, जो लेथाइरस के अंदर पाया जाता है। देन द पोटैटो, पोटैटो के अंदर जो ग्रीनिंग होती है वह सोलेनिन के कारण होती है। किसके कारण से होती है? सोलेनिन जो होता है पोटैटो में ग्रीनिंग कोज करता है, हरापन कोज करता है, ये आपके आलू के अंदर संबंधित है। देन केस्टर की केक जो होती है उसके अंदर रिसिन नाम का सब्सटेंस जो है पाया जाता है। देन सरसों एंड मस्टर्ड के अंदर जो होता है आपका सेचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो दैट इज द इरूसिक एसिड, इरूसिक एसिड जो होता है यह मस्टर्ड एंड रेपसीड के अंदर पाया जाता है। देन अपन बात करें अरहर एंड काउपी की, तो अरहर एंड काउपी के अंदर जो होते हैं वह ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है अरहर और काउपी के अंदर पाया जाता है। देन मैंगो की बात करें तो इसमें रेजिन्स की प्रेजेंस होती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन सेफ्लोवर की बात करें तो इसमें पॉलीफिनॉल्स क्या होते हैं? पॉलीफिनॉल्स, पॉलीफिनॉल्स इन मींस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिसमें लिनोलिक एसिड जो होता है वह आपका सेफ फ्लोर में हाईएस्ट होता है, अराउंड 78% जो होता है लिनोलिक फैटी एसिड पाया जाता है, जो अनसेचुरेटेड है, जो काफी अच्छा माना गया है, जिसे पूफा के नाम से भी अपन जानते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? गोइट्रोजन का केस काफी इंपॉर्टेंट है, गोसीफोल का केस काफी इंपॉर्टेंट है, एसियन धुरीन प्रूसिक एसिड का जो केस है काफी इंपॉर्टेंट है। देन BOA का केस काफी इंपॉर्टेंट है। देन सोलेनिन का केस काफी इंपॉर्टेंट है। देन इरूसिक एसिड वाला केस आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देन पॉलीफिनॉल्स वाला केस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ द क्रॉप, फसलों की जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटियां, पहली जो हाइब्रिड वेराइटियां आई है वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले मक्का या मेज की बात करें तो इसकी पहली हाइब्रिड वेराइटी दैट इज द गंगा 1 मानी गई है, जो 1961 में आई। वैसे 1961 में गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन, रंजीत
4 वेराइटी आई है, लेकिन फर्स्ट वन हाइब्रिड जो मानी जाएगी वह गंगा 1 मानी जाएगी। देन द नेक्स्ट वन इज द ज्वार और सोरगम की जो फर्स्ट हाइब्रिड है दैट इज द CSH1 जो 1964 के अंदर रिलीज हुई थी। देन बाजरे की बात करें तो इसकी फर्स्ट हाइब्रिड HB1 है जो 1965 के अंदर अटवाल द्वारा जो है रिलीज करवाई गई थी। देन कॉटन काफी इंपॉर्टेंट है, कॉटन की जो फर्स्ट हाइब्रिड मानी गई है वह H4 है दैट इज डेवलप्ड बाय CT पटेल इन 1970 फ्रॉम द सूरत गुजरात। सूरत गुजरात से ये विकसित किस्म है जो कॉटन की पहली हाइब्रिड मानी गई है। देन राइस की बात करें तो राइस की को-RH1 जिसका दूसरा नाम MGR1 है, यह जो है 1994 के अंदर तमिलनाडु से विकसित किस्म है। देन टोबैको की बात करें इसकी फर्स्ट हाइब्रिड GTH1 है। देन सनफ्लावर की बात करें इसकी फर्स्ट हाइब्रिड BSH1 जो 1982 के अंदर रिलीज हुई है। देन अपन अरहर की बात करें तो अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड जो है ICPH8 है जो 1991 में हैदराबाद से रिलीज हुई है। देन सुगरकेन की बात करें इसकी फर्स्ट हाइब्रिड CO205 है जो 1926 में रिलीज हुई है। देन कैस्टर की बात करें तो इसकी जो हाइब्रिड है वह है GCH3 जो है इसकी पहली हाइब्रिड मानी गई है। देन बासमती राइस की बात करें तो इसकी पहली हाइब्रिड पूसा राइस हाइब्रिड 10 मानी गई है। देन मैंगो के केस में जो हाइब्रिड है वह आम्रपाली एंड मलिका। एंड मस्टर्ड के केस में जो हाइब्रिड है वह NRCHB 506। यहाँ पे 101 भी है लेकिन आपको पता होना चाहिए 506 जो है यह पहली हाइब्रिड है और दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च जो कहां पे है, सेवर भरतपुर में है, वहां से ये विकसित हाइब्रिड है, मस्टर्ड की पहली हाइब्रिड मानी गई है। देन सेफ्लोर की फर्स्ट वन हाइब्रिड जो है DSH129 है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से कौन कौन सा केस है, कौन कौन सी हाइब्रिड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गंगा 1 काफी इंपॉर्टेंट है जो 1961 में, यह इंडिया के अंदर कहेंगे फर्स्ट हाइब्रिड के केस में जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो आई है वह आपकी गंगा 1 ही है। देन CSH1 काफी इंपॉर्टेंट है जो सोरगम की है, HB1 काफी इंपॉर्टेंट है जो बाजरे की है, H4 कई बार क्वेश्चन आता है इसका, H4 इज एन फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ द कॉटन की पहली हाइब्रिड है। देन राइस की को-RH1 या MGR1 काफी इंपॉर्टेंट है। देन अपन बात करते हैं सनफ्लावर की BSH1 काफी इंपॉर्टेंट है, अरहर की ICPH8 काफी इंपॉर्टेंट है। देन अपन इसमें बात करें तो बासमती राइस की PRH10 काफी इंपॉर्टेंट है। देन मस्टर्ड की आपकी NRCHB 506 जो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो रेड स्टार हुए हैं वो हाइब्रिड्स तो आपको याद होनी चाहिए जो फर्स्ट हाइब्रिड क्रॉप की मानी गई है। देन द इरिगेटेड एरिया ऑफ द क्रॉप्स इन इंडिया, किस फसल का कितना सिंचित एरिया जो है इंडिया के अंदर है। अगर इस हिसाब से देखें अपनी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो इरिगेटेड एरिया है वह सुगरकेन का है, गन्ना का है। इट मींस अगर 100 हेक्टेयर के अंदर अगर सुगरकेन कल्टीवेट हो रहा है तो 93 हेक्टेयर के अंदर जो सुगरकेन हो वो पूरा इरिगेटेड है, यानी वहां पे पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है और वहां पे सिंचाई जो है समय पर की जाती है। तो सबसे ज्यादा या हाईली इरिगेटेड क्रॉप जो इंडिया की मानी गई है वह सुगरकेन यानी कि गन्ना है। देन उसके बाद जो है गेहूं या वीट है जिसका 85% एरिया जो है इरिगेशन के अंदर आता है। देन राइस जिसका एरिया लगभग 50% के आसपास ही है जो इरिगेटेड है। देन ऑयल सीड इसका 25 एंड पल्सेस के केस में 10% एरिया। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है आपका सुगरकेन जो सबसे हाईली इरिगेटेड है, फॉलोड बाय द वीट और गेहूं है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज हो गई क्रॉप्स की समरी के केस में। इट मींस इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, ऑयल कंटेंट कितना होता है, किसका टेस्ट वेट कितना होता है, किसकी हाइब्रिड कौन सी पहली आई है, इरिगेटेड एरिया कैसे क्या है, वो सारा अपन ने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।